तो बच्चों देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1375 से 1700। दूसरा क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो उसका उत्तर आ जाएगा अवधी। तीसरा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध। चौथा है नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगवाई गई थी, ये नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ठीक। पांचवा क्वेश्चन चिकित्सालय का समास विग्रह कीजिए। तो चिकित्सालय का जो समास विग्रह होगा कितना हो जाएगा, चिकित्सा के लिए आलय। ठीक। प्रश्न छठवा में दिया हुआ है हमारे पास, सांप निकालने पर डरकर भोलेनाथ आकर छिपे, कहाँ छिपे, मैया के आंचल में। दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा अंतिम, दूसरे में आ जाएगा अलंकार, तीसरे में आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ, चौथे में आ जाएगा स्वयं, पांचवें में आ जाएगा अव्ययी भाव समास। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास कि कभी कभी वाले खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो बाबूजी। सातवें में आ जाएगा जापान, हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। फिर है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए आपके पास दिया हुआ है, पहला है छाया मत छूना, का उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार। दूसरा है पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य। तीसरा एक कहानी यह भी मनु भंडारी। फिर है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। और 9 2 11 होना, बिना मेहनत के प्राप्त हो जाना, और माता का आंचल, ये लास्ट वाला आ जाएगा तुम्हारा क्या, शिव पूजन सहाय। ठीक है। माता का आंचल हो जाएगा शिव पूजन सहाय। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद जो देखते हैं हम कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो उत्तर लिखना है, पहला लिखा है विश्व के सकल जन कैसे होते हैं, तो विश्व के सकल जन है गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अगला है दूसरा, त्रतधरा को सांकेतिक अर्थ क्या है, तो दुखों से पीड़ित धरती। फिर वर्ण यात्रा अति, इन उत्तर क्या हो जाएगा छंद। चौथे का उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएँ होती है। पांचवे का हो जाएगा 2 फुट, नेताजी की जो मूर्ति थी वो 2 फुट ऊंची थी। फिर है छठवा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये है मैला आंचल। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य। तो पहला है सत्य, दूसरा आ जाएगा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। ओनली आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। छठवां क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं। तो फ्रेंड्स आपके पास छायावाद की 2 विशेषताएं अथवा में दिया है हमारे पास भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो यहाँ भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखी गई है, ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। ठीक है। तो यह आ जाएगा, पहला है हमारे पास कि 2 रचना है रामचरितमानस विनय पत्रिका। ठीक। विशेषता इनकी दिया हुआ है, एक विशेषता है, दूसरी विशेषता। फिर है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो उसका उत्तर फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर ले और ये पूरा उत्तर लिख ले। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, छंद किसे कहते हैं, या छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद के प्रकार लिखिए में हमारे पास दिया हुआ है छंद किसे कहते हैं, जो वर्णों की मात्रा, क्रम, गणना, यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर की जाती है, तो उसको हम छंद कहते हैं। छंद के प्रकार 3 होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। क्वेश्चन नंबर 10 है आख्यानक गतिज्ञ से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। आख्यानक गति क्या है, कई आंसर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। उदाहरण है रामचंद्र जी का गंगावतरण, राम का धुन रिया। ठीक। फिर प्रश्न 11, कोई 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम बताना है हमको। तो उपन्यासकार और उपन्यास लिख देते हैं। देखिए उपन्यासकार है हमारे पास मुंशी प्रेमचंद जी, उनके 2 उपन्यास है गबन और गोदान। फिर है शिवचरण सहाय, उनकी देहाती दुनिया। ठीक है। प्रश्न 12 है मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं।
तो मनु भंडारी के साहित्य की यहाँ प्रमुख विशेषताएं आपको दे दी गई है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 विशेषता दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज कर लें और इनका आंसर लिख लें। और फ्रेंड्स, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और बाकी विषय मैथ्स और भी विषय जो होना है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न 13 है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत्र। 15 है, जॉर्ज पंचम की लॉर्ड नाम की नाक लगने वाली खबर के 3 अखबार बार चुप क्यों थे। तो उसके क्यों चुप थे फ्रेंड्स, ये 2 कारण दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कारण आप लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप उत्तर लिखते हो थोड़ा साफ सुथरे अक्षरों में लिखो, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर। देखिए, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम, लघु, गुरु समान नहीं होते। ठीक है, जबकि वर्ण छंदों में सभी चरण की संख्या वर्णों की और क्रम, लघु, गुरु दोनों का समान होता है। ठीक है, उसी प्रकार इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, जबकि छंद में उनकी संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। उसी प्रकार मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रूला। ठीक है, जबकि वार्णिक छंद के उदाहरण है सवैया, मनंद, कानंदा, कांता इत्यादि। अगला है प्रश्न 17, लोकोक्ति और मुहावरे के 3 उत्तर लिखिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे आपके पास दिए हुए हैं। देखिए, लोकोक्ति में आपके पास आ जाएगा कि लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। जबकि जो दूसरा है, लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और तीसरा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता अंधों में काना राज, ये लोकोक्ति के उदाहरण हो गए। उसी प्रकार मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण का प्रयोग होते हैं, और मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है, जबकि आँख का तारा होना एक मुहावरा है। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिया है फ्रेंड्स, उसका उचित शीर्षक हो जाएगा 18 का देश प्रेम। ठीक है, उसमें देश के प्रति समर्पण का भाव, दूसरे का उत्तर क्या लिखा है, जब व्यक्ति देश को आराध्य मान लेता है तो उसमें भाव जागृत हो जाता है। ठीक, तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये आपके पास सारांश लिखा हुआ है। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 19, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये हमने 26 जनवरी पर एक अनुच्छेद प्रस्तुत किया है, इसको आप लिख सकते हैं। और फिर है प्रश्न क्रमांक 20, छायागत खालिस्तान जीवन क्षण। तो इसका आपको संदर्भ, तो ये संदर्भ रहा, ये प्रश्न और ये इसका भावार्थ।